गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का पुनः अवलोकन करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम पढ़ना शुरू किया था। इस पाठ का हमारा कुछ भाग शेष रह गया था, जो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। उससे पहले बच्चों, चलिए हम अपने पाठ का दोबारा से पुनः अवलोकन कर लेते हैं। ठीक है, कि अब मैं आपको देखती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया कि नहीं आया। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों, किसे कहते हैं सर्वनाम? मैंने आपको क्या बताया था? किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द, अब संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जैसे नाम, किसी का भी नाम होता है ना। ठीक है, जो शब्द नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं ना, आपको पता है। तो उनकी जगह पर जो शब्द बोले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ आया? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर है गीता पढ़ रही है ना। तो यहाँ पर गीता क्या है बच्चों? यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? गीता सर्वनाम है, सॉरी बच्चों, संज्ञा है ना। गीता हमारा क्या है? संज्ञा है, नाम है किसी का, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या वाक्य है? गीता पढ़ रही है। ठीक है, अब अगला वाक्य देखिए, उसकी कल वार्षिक परीक्षा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा? क्या लिखा है यहाँ पर? उसकी। बच्चों, अब यहाँ पर गीता ना लिखकर क्या लिखा गया? गीता की जगह उसकी लिखा ना। हमने ऐसे नहीं लिखा ना, गीता की कल वार्षिक परीक्षा, हमने सीधा क्या लिख दिया? उसकी कल वार्षिक परीक्षा है। आगे, उसने हिंदी का कार्य कर लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? उसने। ठीक है, तो क्या लिखा है? उसने हिंदी का कार्य कर लिया है। किसने बच्चों? गीता ने। ठीक है, तो हमने गीता की जगह उसकी और उसने का प्रयोग किया, तो यही हमारा क्या है बच्चों? सर्वनाम है। समझ आ गया? संज्ञा के स्थान पर हमने उसकी और उसने शब्दों का प्रयोग करा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। समझ आ गया? अब जैसे है, गाय चारा खा रही है। अब गाय, उसके बाद वह हमें मीठा दूध देती है। बच्चों, जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो हम बार बार नाम ना लेकर हम उसके लिए वह, उसे, उसका प्रयोग करते हैं ना। अपने लिए भी हम क्या करते हैं? हम अपना नाम तो नहीं लेते, अपने लिए भी हम अपना, है ना, खुद, ये प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर गाय के लिए वह प्रयोग कर दिया, उसके प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये हमारे शब्द कौन से होंगे बच्चों? सर्वनाम होंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। समझ आ गया आपको? आगे देखिए, मैं आपको इसको एक बार दोबारा से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको यह अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। मतलब पुल्लिंग में भी हम सर्वनाम शब्दों का वही प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में भी हम सर्वनाम शब्दों का वैसे ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगर पुरुष कहेगा मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तो स्त्री भी, यहाँ पर मैं क्या प्रयोग हुआ बच्चों? सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ, है ना। तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तो मैं सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर मैं अपने गांव जा रही हूँ, तो यहाँ पर स्त्री ने बोला, तो स्त्री ने भी क्या प्रयोग किया? मैं ही प्रयोग किया। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए, सर्वनाम के भेद। तो कितने भेद होते हैं बच्चों सर्वनाम के? कितने भेद होते हैं? कितने बताए थे मैंने आपको? कितने भेद बताए थे? 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको मैंने 6 भेद बताए थे इसके, कि कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक, है ना। अब हम पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक। ठीक है, अब बताइए पुरुषवाचक में कौन से होते हैं बच्चों?
पुरुषवाचक कौन से होते हैं, मैंने बताया था ना, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति के नाम के स्थान पर क्या किया जाएगा, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से होते हैं, मैं, वह, वे, हम, तुम, आप, ये सब क्या होते हैं, पुरुष के नाम पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं गाना गाती हूँ, है ना, तो मैं वो व्यक्ति के लिए प्रयोग करा है उसने। वह गरीब है, वो भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है। समझ आ गया। अब आगे देखिए, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझा रही हूँ। इसमें उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो बोलने वाला है, जो अपने लिए करेगा, जब हम किसी उसका प्रयोग अपने लिए करते हैं, जैसे हम, सब, मैं, ये हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आता है, उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो ये प्रथम मतलब उत्तम पुरुष जो अपने लिए प्रयोग करते हैं, ये उत्तम पुरुष होता है। आगे देखिए, मध्यम पुरुष। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में क्या होता है बच्चों, जिससे बात की जाए अथवा सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाए शब्द, ठीक है, मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम जिससे हम बात करते हैं, ठीक है, अथवा सुनने वालों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे है आप, है ना, अब जैसे आप, सब, तू, तुम। ठीक है, जिससे बात की जाती है, जिससे हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं ना, जिससे बात की जाए और सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाए। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि आप ठीक हैं, तुम ठीक हो, ठीक है, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। अब देखिए अन्य पुरुष, तो किसी अन्य व्यक्ति या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तीसरा, ठीक है जी, किसी अन्य के बारे में बात की जाए, जैसे वे, अन्य पुरुष सर्वनाम में वे आ गया, ये आ गया, यह आ गया, वह आ गया, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष कहलाते हैं। समझ आ गया बच्चों आपको। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, प्रश्न से ही पता लग रहा है आपको बच्चों, प्रश्न, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, क्यों, क्या, किसने, किसकी तथा किसे। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन है, वह क्या कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, निश्चयवाचक में क्या बताया था, क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चय से ही पता लग जाता है बच्चों, निश्चित वस्तु या प्राणी के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, इन्हें निश्चित कह रहा है वो, यह मेरा स्कूल है, यह वह, ये, वे निश्चित बता रहे हैं, वे सब बच्चे हैं। ठीक है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध ना होकर विषय की अपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, मतलब अनिश्चित हो वो। ठीक है, जैसे कोई, किसी, कुछ, है ना। अब है दरवाजे पर कोई है, अब ये हमें नहीं पता, कोई में कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, उसने बोला दरवाजे पर कोई है, कि अब ये पता नहीं, हमें निश्चित नहीं है कि कौन है। मुझे कुछ रुपए चाहिए, अब उसने कुछ बोला है, निश्चित नहीं बोला उसने, है ना, निश्चित बोला उसने नहीं, कि कुछ चाहिए। ठीक है, कोई कुछ भी करे, तुम्हें क्या, कोई कुछ भी करे, निश्चित नहीं बताया तो तुम्हें क्या। ठीक है, अब है संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। संबंध मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो संबंध दिखाते हैं। ठीक है, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसा, वैसा, जितने, उतने, जो, सो। ठीक है, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा
और वैसा में क्या है, आपस में संबंध है। जिसने चोरी की उसी को सज़ा मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, तो संबंध में क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे को संबंध दिखाते हैं। तो जिसने चोरी की उसी को सज़ा मिलेगी, जो बोएगा सो काटेगा। तो आपस में एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं, संबंध। अब है निजवाचक। स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज मतलब अपने लिए, जिसका हम अपने लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं स्वयं उसको यहाँ आते हुए देखा। मैंने, स्वयं मतलब अपने लिए कह रहा है। ठीक है, वह इस कार्य को स्वतः ही कर लेगा, मतलब अपने आप खुद ही कर लेगा। तुम गृह कार्य अपने आप ही करोगे। ठीक है, तो अपने आप के लिए, अपने आप मतलब अपने आप के लिए क्या कर रहा है, वो उसका प्रयोग कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, अपने आप के लिए उसने प्रयोग किया। ठीक है, तो निजवाचक होता है अपने आप के लिए प्रयोग करना। अब आगे देखिए बच्चों, जो मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ, सर्वनाम और परसर्ग। तो सर्वनाम और परसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, परसर्ग क्या होते हैं, देखिए। कारक चिन्ह जैसे ने, को, के लिए आदि को परसर्ग कहते हैं। इनका हम सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो ने, को, के लिए आदि होते हैं ना, ये जो बीच बीच में आते हैं जो चिन्ह, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। इनका प्रयोग सर्वनामों के साथ भी होता है। ठीक है, संबोधन कारक का कोई परसर्ग नहीं होता, इसे अभी बच्चों को आगे देखिए, इसलिए इसके रूप में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमारे परसर्ग कौन कौन से होते हैं बच्चों, अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब जैसे हमारा परसर्ग है, अब ये है जैसे कारक चिन्हों में ने, को, के लिए आदि को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं ना। तो अब जैसे उसका, तो उसके साथ क्या लगा, का लग गया, तो ये हमारा परसर्ग है। आपको, ये हमारा क्या है, परसर्ग है ना। अब आपके लिए, ये भी हमारा क्या होगा, परसर्ग होगा। ठीक है, तो इसे ही हम परसर्ग कहते हैं, जो सर्वनाम के साथ प्रयोग में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अब इसमें ध्यान देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिए। बात करने वाला अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करता है। जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम किन अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं, मैं, हम, हमें। जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं खाना खा रहा हूँ, हम बाज़ार जा रहे हैं, हमें चलना चाहिए, है ना। और जिससे बात की जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं, तू और तुम का। तो ईश्वर तू बड़ा दयालु है, रवि तुम अपना कार्य क्यों नहीं करते, तुम्हें जल्दी जाना आना चाहिए, आप कितनी देर ठहरेंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो अपने लिए हम, मैं, हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो किसी दूसरे से बात करते हैं उसके लिए हम तू और तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ था। अब देखिए इसका अभ्यास कार्य देखिए, मैंने आपको क्या अभ्यास कार्य दिया इसका। अब देखिए, आप ये पहला है सही गलत। ठीक है, तो कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है हमारा, सही। प्रश्नवाचक में आते हैं ना, तो सही। सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, गलत। कितने भेद होते हैं बच्चों सर्वनाम के, 6। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध में मैंने क्या बताया आपको कि एक दूसरे के साथ संबंध बताना, तो सही। निश्चितवाचक सर्वनाम में निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराते, तो नहीं कराते वो निश्चित प्राणी वस्तु का बोध, गलत। कराते हैं ना वो निश्चित प्राणी और वस्तु का बोध। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब आपने सर्वनाम शब्दों को क्या करना है, रेखांकित करना है। जैसे अब देखिए, प्यास लगने पर मैं जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा। तो इसमें कौन सा है सर्वनाम शब्द, उसको आप अंडरलाइन करेंगे, कौन सा है, मैं। ठीक है, मैंने देखा थोड़ी दूर, तो मैंने, थोड़ी दूर पर एक कुआं है, वहाँ कुछ, क्या आएगा, कुछ। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनसे,
है ना। अब देखो बच्चों, उन से परसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उन की भी यहाँ पर क्या है, परसर्ग है, ठीक है। अब है कोई, ठीक है, चीज़ खो गई है। अब है मुझे देखकर वे क्या है, अपने आप मेरे पास आ गए। आगे समझ आपको, ठीक है। तो आपने इसमें सर्वनाम को रेखांकित करना है। अब है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के, सर्वनाम शब्दों के क्या लिखना है, आपने भेद लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा है सर्वनाम शब्द, कुछ, ठीक है। तो कुछ हमारा कौन सा आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ कौन सा है हमारा, प्रश्नवाचक, ठीक है बच्चों, प्रश्नवाचक। वह, तुम और मैं शहर चलेंगे, तो वह निश्चित बता रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा है वो, ठीक है, अपने लिए प्रयोग कर रहा है ना, बोला ना, जहाँ पर अपने लिए प्रयोग करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। आपको समझ आ गया होगा ये अभ्यास कार्य। आप बच्चों पाठ को समझने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए। अभ्यास कार्य आपका तभी हल होगा जब आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कार्यपत्रिका थी जो आपको समझ आ गई होगी, अभ्यास कार्य। बच्चों धन्यवाद।